हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 2.2 का अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में आपसे कहा गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। देखिए, आपको बस एक चीज़ अच्छे से याद रखना है, जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन नज़र आएगा तो उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2/5 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि इसको तो हमें इम्प्रॉपर में बदलना होगा। ओके, तो 4/5 जो हो जाएगा 20 और 20 + 1 21। ऊपर आप लिखेंगे 21 और नीचे आ जाएगा 4। अब 2 × 21 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 42 और नीचे आ जाएगा 20। चलिए इसको आप कैंसिल कर लेते हैं। 2 के टेबल से जब आप कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 21। चलिए अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। 21 को आपको डिवाइड करना है 10 से। 20 आ जाएगा 2 टाइम्स में और यहाँ से बचेगा 1। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे? 2 और उसके साथ 1/10। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया। अब सेकंड वाले में आपको पहले ही मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, तो इसको हम इम्प्रॉपर में बदल लेंगे। 5 6 जा हो जाएगा 30, 30 + 2 32। तो ऊपर तो आ जाएगा 32 और नीचे लिखेंगे 5। इसके बाद ये जो चीज़ है वो तो नीचे उतर जाएगी, तो इंटू 7/9। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 32 × 7 करना है। 7 2 जा हो जाएगा 14, 1 यहाँ लग जाएगा। 7 3 जा 21, 21 + 1 22। ओके, तो ऊपर आप लिखेंगे 2 2 4 और नीचे आ जाएगा 5 9 जा 45। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 4 को आपको डिवाइड करना है 45 से। देखिए 45 × 4 जब हम करते हैं तो आता है 180, इसलिए यहाँ तो आप 180 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 4। चलिए अब इसको माइनस कर लेते हैं। 2 2 4 में से जब आप 180 माइनस करते हैं तो आ जाता है 44। ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या आएगा? 4 और उसके साथ 44/45। चलो सेकंड वाला भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब थर्ड वाला देखिए। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? तो चलिए अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 + 1 16। ऊपर आप लिखेंगे 16 और नीचे आ जाएगा 3। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 48। तो ऊपर तो आप लिखेंगे 48 और नीचे आ जाएगा 6। चलो ये तो अब कैंसिल हो जाएगा 6 के टेबल से, क्योंकि 6 1 जा होता है 6 और 6 8 जा होता है 48। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 8। नेक्स्ट देखिए, अब 5/6 तो सेम टू सेम नीचे लिखा जाएगा और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 2 जा 14, 14 + 3 17। ऊपर आप लिखेंगे 17 और नीचे आ जाएगा 7। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 5 जा होता है 85। ऊपर आप लिखेंगे 85 और नीचे आ जाएगा 7 6 जा 42। इसको आप डिवाइड करके देख लेते हैं। 85 को आपको डिवाइड करना है 42 से। 84 आ जाएगा 2 टाइम्स में और 84 जब माइनस होगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे? 2 और उसके साथ 1/42। फिफ्थ वाले में अब आपको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन आगे ही दे दिया है, तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 5 3 या 15, 15 + 2 17। ऊपर आप लिखेंगे 17 और नीचे आ जाएगा 5। इंटू में आप लिखेंगे इसके बाद 4/7। आगे अब इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 17 4 जा हो जाएगा 68 और नीचे आ जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड कर लेते हैं। 68 को आपको डिवाइड करना है 35 से। ओके, तो 35 भी आएगा 1 टाइम्स में, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
1। चलिए अब इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा 33, क्योंकि 8 माइनस 5 3 हो जाएगा और 6 माइनस 3 भी क्या हो जाएगा 3। ओके, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट को सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वोशिएंट है 1, रिमाइंडर है इसके बाद 33, तो रिमाइंडर आ जाएगा 33 और डिवाइज़र आएगा 35। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका बनेगा। सिक्स्थ वाले में भी अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन आगे ही दिया है, तो इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, ऊपर आप लिखेंगे 13 और नीचे आ जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 3 जा होता है 39 और नीचे आ जाएगा आपका 5। 39 को आपको डिवाइड करना है 5 से। ओके, तो 35 आता है 7 बार में, और 35 को जब हम यहाँ से माइनस करते हैं तो मिल जाता है 4। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा 7 और उसके साथ 4/5। नेक्स्ट और आखिरी में देखिए, अब हमें फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 3 जा हो जाएगा 21, 21 प्लस 4 25। ओके, तो ऊपर आप लिखेंगे 25 और नीचे आ जाएगा 7। अब ये वाली जो चीज़ है वो तो नीचे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनटू में आप लिखेंगे 3/5। अब सुनिए, 25 इंटू 3 करने पर आता है 75 और 7 इंटू 5 करने पर आता है 35। अब इसको तो 5 के टेबल से कैंसिल किया जा सकता है, तो चलिए कैंसिल कर लेते हैं। 5 7 जा हो जाएगा 35 और ऊपर 7 नहीं आता है लेकिन 5 आता है 1 बार में। अब 2 यहाँ से बचा होगा जो कि इस 5 के आगे लगा होगा। ठीक है, तो इस जगह पर अब क्या होगा 25। अब 25 तो 5 के टेबल में आता है 5 बार में, यानी कि आप इस जगह पर क्या लिखेंगे 5। ओके, तो इन दोनों को कैंसिल करने पर आपको क्या मिलेगा 15/7। अब 15/7 को भी आपको डिवाइड करना होगा, तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 को आपको डिवाइड करना है 7 से। 14 आ जाएगा 2 टाइम्स में और यहाँ से बचेगा 1, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या रहेगा 2 और उसके साथ 1/7। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट करेंगे।